Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 7th NCERT math solution, and we were doing chapter number 4 simple equations. So in this video we will solve exercise 4.3. So let's start. Here is our question number 1. Solve the following equations. In this question we have to solve some equations. That means we have to find out the value of a variable. So let's start. मैंने आपको पहले की वीडियोस में आपको बताया था कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं. एक मेथड तो होता है जिसमें हम दोनों साइड्स पे ही कोई भी नंबर प्लस माइनस करते हैं और दोनों तरफ को सॉल्व करते हुए चलते हैं, और एक ही सेकंड मेथड होता है जिसमें कि हम ट्रांसपोजिंग करते हैं नंबर्स की. ट्रांसपोजिंग मीन्स हम लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स होते हैं उनको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं और उनका साइन चेंज कर देते हैं. जब भी कोई नंबर राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र होता है लेफ़्ट हैंड साइड से, इट मीन्स उसका हमें साइन चेंज करना है. प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना है. ये सब मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 सॉल्व की है. और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं. मैंने उन वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. 2y + 5y2 = 37/2. अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इट मीन्स हमें LHS में ओनली y की ही ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो उसके साथ में जो भी नंबर्स लगे हुए हैं, ऐड हैं, मल्टीप्लाई में हैं, डिवाइड में हैं या फिर सब्ट्रैक्शन में हैं, उन सबको हमें ट्रांसफ़र करना है इस साइड पे. ओके, ट्रांसपोजिंग करनी है उनकी. सो वही हमने किया है. यहाँ पे 5/2 प्लस में है. सबसे पहले हम यहाँ पे 5/2 है तो उसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और 2 को बाद में करेंगे. ठीक है. सो 5/2 को हम जब RHS की साइड पे ले जाएंगे, इस स्टेप का नाम भी हम लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 5/2 टू RHS. देन वो प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा. उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, इनका LCM ले लेंगे. LCM विल बी 2 ओनली, एंड देन ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 37 - 5 ही बचेगा, = 32/2. ये आ गया हमारा RHS. अब हम देख सकते हैं कि 32 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. सो हम इसको पूरा डिवाइड कर देंगे. हमें क्या मिलेगा? 16, ओनली 16. सो हमारे पास ये अब आ गई है पूरी इक्वेशन. 2y = 16. अब इस 2 को भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है. जिनके बीच में ऐसे कोई भी नंबर लिखे हुए होते हैं, इट मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. सो मल्टीप्लाई विल कन्वर्ट इनटू डिवाइड. सो यहाँ पे डिवाइड में कन्वर्ट हो गया है 2. सो ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS हम लिख देंगे y = 16/2, एंड 2 से हम डिवाइड कर देंगे 16 को, वी विल गेट 8. सो y = 8 इज़ आवर आंसर. इसी तरीके से हमें बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व करना है. बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 में. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. हियर इज़ आवर सेकेंड पार्ट. 5t + 28 = 10. सो 5t = 10 - 28. इस 28 को पहले हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोजिंग 28 टू RHS लिखना है आपको. उसके बाद 5t = -18. ओके, जब 10 में से हम 28 को माइनस करेंगे, वी विल गेट -18. देन ये जो 5 मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. सो t = -18/5. ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS. 5 को हमने ट्रांसपोज किया है यहाँ पे, सो वही हमने यहाँ लिख दिया है. उसके बाद t की वैल्यू अब यहाँ पे 18 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5. सो आवर आंसर इज़ ओनली -18/5. ओके, so this is the answer of this question. Now let's come to the third part. So here is our third part. A divides by 5 plus 3 = 2. सबसे पहले हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में. सो ये हो जाएगा A divides by 5
इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS किया है हमने। देन a डिवाइड्स बाय 5 इज इक्वल्स टू -1 बिकॉज 2 माइनस 3 इज़ -1 एंड a इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 5 बिकॉज यहाँ पे 5 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS हमने यहाँ लिख दिया और a की वैल्यू -5 आ गई। नाउ लेट्स सी द फोर्थ पार्ट, q डिवाइड्स बाय 4 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5। सो 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे RHS में, ट्रांसपोजिंग 7 टू RHS लिख लिया। उसके बाद 5 माइनस 7 विल बी -2। सो q डिवाइड्स बाय 4 इज इक्वल्स टू -2, 4 को हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, q इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 4 एंड ये स्टेप्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। देन q इज इक्वल्स टू -8, 4 की जब हम -2 में मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट -8 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द e पार्ट, 5/2x इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस में तो कुछ भी नहीं है और लेकिन दिख रहा है हमें ये डिवाइड में है और 5 मल्टीप्लाई में है। सो इनको हम 1 बाय 1 कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, सो ये डिवाइड में है 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, 5x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 2, ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS। देन 5x इज इक्वल्स टू 20, 10 की 2 में मल्टीप्लाई की 20 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड्स बाय 5, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS हमने लिख दिया। देन x इज इक्वल्स टू 4 बिकॉज 5 4s are 20, 5 से हमने 20 को डिवाइड कर दिया, वी विल गेट 4 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द f part of this question. Here is our f part, 5/2 x is equals to 25 divides by 4। यहाँ पे भी अब हमें सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। 2 है तो इट मीन्स पहले हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद 5 को करेंगे। देन 5x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड्स बाय 4 मल्टीप्लाई 2, ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS। अब यहाँ पे 2 से कट हो सकता है 4, सो हमने इसको कट कर दिया और क्या आ जाएगा 2 बिकॉज 2 2s are 4। सो 5x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड्स बाय 2, देन x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई 1/5। अब ये मल्टीप्लाई 1/5 कहाँ से हुआ है, बिकॉज हमने 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, बट यहाँ पे डिवाइड में ऑलरेडी हमारे पास एक नंबर है, तो हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड में कोई भी नंबर होता है, हमने जैसे कि पहले क्वेश्चंस में पहले पढ़ा हुआ भी है, हमने डिवाइड में कोई भी नंबर होता है तो उसका जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वही हमने यहाँ पे किया है। सो रेसिप्रोकल करने के बाद अब 5 से 25 पूरा डिवाइड हो सकता है, 5 से 25 हो जाएंगे। ओके, और कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, सो 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, और इस स्टेप को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/2। नाउ लेट्स सी द g पार्ट, 7m प्लस 19/2 इज इक्वल्स टू 13। 7m इज इक्वल्स टू 13 माइनस 19/2, पूरे 19/2 को हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे। सो ट्रांसपोजिंग 19/2 टू RHS लिख देंगे। देन अब यहाँ पे हम LCM लेंगे, 2 हमारा LCM हो जाएगा और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को तो क्या हो जाएगा 26, और यहाँ पे 19 ही रहेगा। सो -19 इज इक्वल्स टू 7/2 एंड 7m इज इक्वल्स टू 7/2। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2 मल्टीप्लाई 1/7, 7 से 7 कट हो सकता है पूरा, वो हम कट कर देंगे और ये स्टेप भी मेंशन कर देना आप। सो m इज इक्वल्स टू 1/2 इज़ आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 6z प्लस 10 इज इक्वल्स टू -2। सो 6z इज इक्वल्स टू -2 माइनस 10, प्लस में 10 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा और ये स्टेप मेंशन करना है हमें। 6z इज इक्वल्स टू -12 हो जाएगा, -2 माइनस 10 विल बी -12 एंड z इज इक्वल्स टू -12 डिवाइड्स बाय 6। सो z की वैल्यू कितनी आ गई है -2। 6 से हम जब -12 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट -2। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स सी I पार्ट, 3l डिवाइड्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 2/3।
सो 2 को पहले हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 3l इजिकल्स टू 2 डिवाइड्स बाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 3l इजिकल्स टू 4/3, 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वी विल गेट 4/3 एंड l इजिकल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई 1/3। देन अब यहाँ पे कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है, 3 से 1 भी नहीं कट हो सकता, 3 से 4 भी कट नहीं हो सकता। सो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, l इजिकल्स टू 4/9। नाउ लेट्स सी द j पार्ट। 2b डिवाइड्स बाई 3 माइनस 5 इजिकल्स टू 3। सो 2b डिवाइड्स बाई 3 इजिकल्स टू 3 + 5, -5 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, और हमने इसी को यहाँ पे लिख लिया है ट्रांसपोजिंग -5 टू RHS। देन 2b डिवाइड्स बाई 3 इजिकल्स टू 8, 3 + 5 विल बी 8। देन 2b इजिकल्स टू 8 मल्टीप्लाई 3, बिकॉज वहाँ 3 हमारे पास डिवाइड में है, सो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन 2b इजिकल्स टू 24, और अब इस 2 को भी हमें यहाँ पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो b इजिकल्स टू 24 डिवाइड्स बाई 2, 2 से हम 24 को डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 12 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है, इक्वेशंस को इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स सी, हियर इज आवर फर्स्ट पार्ट, 2 ब्रैकेट x + 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको जैसे अब तक हम इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं उसी टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें 2 की x में मल्टीप्लाई करनी है एंड देन 2 की 4 में मल्टीप्लाई करनी है। सो 2 की जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और 2 की जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और साइन प्लस का आएगा बिकॉज ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है, इजिकल्स टू 12। अब ये हमारी इक्वेशन वैसी ही आ गई जैसे कि अब तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं। अब इसमें हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे 8 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। सो 12 - 8 लिख दिया हमने इसको, 12 - 8 विल बी 4। देन x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2। ये डिवाइड हो जाएगा 4 2 से, सो x की वैल्यू विल बी 2। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से हमें इसके बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन तो ये है ही बट इस तरीके की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सो हेयर इज़ आर बी पार्ट, 3 ब्रैकेट n - 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 21। देन 3n - 15, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के अंदर, तो इट मीन्स यहाँ पे भी माइनस ही होगा। सो इज इक्वल्स टू 21। देन 3n इज इक्वल्स टू 21 + 15, 3n इज इक्वल्स टू 36, n इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड्स बाई 3 एंड n इज इक्वल्स टू 12 हमारा आंसर आ गया है। 36 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ओके। सो 12 इज आवर आंसर। नाउ लेट्स कम टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 ब्रैकेट n - 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -21। देन 3n - 15 इज इक्वल्स टू -21, 3 के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी। देन 3n इज इक्वल्स टू -21 + 15, -21 में +15 करेंगे वी विल गेट -6। सो n इज इक्वल्स टू -6 डिवाइड्स बाई 3। अब 3 से हम -6 को डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट -2। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द डी पार्ट, -4 ब्रैकेट 2 + x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 8। -4 की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी हम माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हो गए हैं, प्लस में 2 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया ये। देन ये वाला प्लस भी चेंज हो जाएगा माइनस में।
सो -4 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -8, वो हमने यहाँ लिख लिया। देन -4 की जब हम प्लस x में मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट -4x इज इक्वल्स टू 8। देन -8 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, सो वी विल गेट -4x इज इक्वल्स टू 8 + 8, -4x इज इक्वल्स टू 18। देन x की वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइड्स बाय -4, एंड 4 से कट हो सकता है, पूरा डिवाइड हो सकता है 16। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -4, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। सो x इज इक्वल्स टू -4 इज़ आवर आंसर। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 ब्रैकेट 2 - x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 8। 4 के अंदर मल्टीप्लाई की तो 8 - 4x इज इक्वल्स टू 8। देन -4x इज इक्वल्स टू 8 - 8, 8 - 8 विल बी 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स बाय -4, और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं वी विल गेट ओनली 0। सो x इज इक्वल्स टू 0 इज द आंसर ऑफ दिस question. So this is it for now. In our next video we will solve further question from this exercise, and if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.